हेलो एवरीवन, सटल साउंड ऑफ द सोल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है मृणालिनी। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ईश्वर क्या मैसेज देना चाहते हैं। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, कलेक्टिव हैं, उनके हाईएस्ट गुड के लिए आपने क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये जो भी रीडिंग्स है जनरल रीडिंग है, इसमें जो मैसेज आपको रेजोनेट करता है बस वही लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि सारे मैसेजेस आपको रेजोनेट हों, सो ओपन माइंड रखिए। जो आपके लिए नहीं है उसे जाने दीजिए। कोई यहाँ कंसिस्टेंटली आपका दिल जीतने की कोशिश कर रहा है, आपके करीब आने की कोशिश कर रहा है, कोई आपका अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा है। और ये अटेंशन पाने की कोशिश सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो आपसे कुछ चाह रहा है, कुछ पाना चाह रहा है। आपको ये दिखाने की ज़रूर कोशिश कर रहा होगा कि वो आप ही की तरह स्पिरिचुअल है, आप ही की तरह बहुत हाई वाइब मैस्कुलिन या फेमिनिन है, लेकिन ऐसा है नहीं। ओके, ऐसा है नहीं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, यस, ये व्यक्ति आपसे कुछ उम्मीदें रखता है। देखते हैं। हो सकता है कि आपने ये रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ, चाहे कैसा भी रिलेशनशिप हो, वर्क में हो, मतलब मैरिज रिलेशनशिप हो, लव लाइफ हो, फैमिली रिलेशनशिप हो, फ्रेंड सर्कल हो, जो भी है, जो कनेक्शन इसके साथ बेसिकली, जो कनेक्शन को आपने लेट गो किया है, उसके साथ रिलेशनशिप को आपने लेट गो किया है। और इस वक्त सिक्स ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि आपकी एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है। आप जैसे ये रिलेशनशिप से शिफ्ट हो चुके हो, उसके उसके साथ जुड़ी हुई फीलिंग से भी आप शिफ्ट हो चुके हो, और कोई लेन देन नहीं रखना चाहते हो। शायद इस सिचुएशन को आप पूरी तरह से छोड़ चुके हो। लेकिन ये जो पर्सन है ना, अ, मैं एक चीज़ फील कर रही हूँ कि स्पिरिचुअली आप जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं, ये चीज़ इस इंसान पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है। और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, जाहिर सी बात है कि आप अपनी पावर को क्लेम कर रहे हो। और जब आप अपनी पावर को क्लेम करते हो, यानी आप अपना कप ऑफ लव को फिलअप करते हो, एनर्जी को आप फिलअप करते हो, यानी कि आपके कप ऑफ लव को एम्प्टी करने के लिए उसके पास काम है। एम्प्टी करना है ना, एक काम है। आपकी एनर्जी को ड्रेन करना, ये उसके लिए काम है। क्योंकि जहाँ सच्चे कनेक्शंस होते हैं, वहाँ पे जब आप अपने एम्प्टी कप ऑफ लव को फिल नहीं कर पा रहे हो, तो कोई आपके कप ऑफ लव को फिल करने में आपकी हेल्प करता है, वो प्यार जताता है आपको, है ना। आप एनर्जेटिकली ड्रेन हो तो कोई आपको मोटिवेट करता है, गाइड करता है, आपको लाइट शो करता है, ताकि आप अपने लाइफ में फिर से एनर्जेटिकली हाई वाइब्रेशन में आ सकें। पर ये जो व्यक्ति है, ये हमेशा इसी इंतज़ार में रहता है कि आप कब खुश रहना स्टार्ट करें, कब आप एनर्जेटिक फील करें, कब आप हाई वाइब्रेशन में आएँ, कब आप अच्छी अच्छी बातें करने लग जाएं, कब आप बहुत ही एंथुजियास्टिक दिखें। बेसिकली आपकी वाइब्रेशन जब हाई होती है तभी इंसान आपके करीब आता है। और जब वाइब्रेशन बहुत लो होती है, यानी कि जब आप बहुत ही गुस्से में होते हैं, बहुत ही इरिटेटेड गुस्से में होते हैं, चिड़े हुए होते हैं, तो ये इंसान आपसे दूर, कोसों दूर भागता है, क्योंकि आपकी उस एनर्जी से इस इंसान को बहुत डर लगता है। लेकिन जब आप बहुत अच्छे मूड में होते हैं, तब ये इंसान आपके पास आता है। और ये जाहिर सी बात है कि आपसे सिर्फ एनर्जी लेने के लिए आता है। चलिए थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं।
गॉड। देखिए, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, हो सकता है इसके साथ रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड कार्ड, उसके साथ रिलेशनशिप को आप हमेशा के लिए पीछे छोड़ चुके हैं। आपकी ज़िंदगी में, आपके दिल में, दिमाग में, कहीं भी किसी भी तरह से आपके लाइफ का किसी भी हिस्से में यह बाकी नहीं है। कंप्लीटली इसको आप पूरी तरह से लेट गो कर चुके हैं अपने लाइफ से। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपका ये जो पर्सन है ना, ये अभी भी समझता है कि आप इसे अपना समझते हो, आपके मन में उसके लिए अभी भी फीलिंग्स है, अभी भी आप आपके मतलब वो जो यहाँ पे विद द नाइट ऑफ कप्स, जो आपके साथ थोड़ा सा प्यार से बात करता है, थोड़ा सा फ्लर्ट करता है, या फिर थोड़े से केयर एंड कंसर्न शो करता है, रोमांटिक जेस्चर वगैरह शो करता है, दिखाता है कि मेरा दिल कितना बड़ा है और मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ, इतना कुछ होने के बाद भी मेरा दिल कितना बड़ा है कि मेरे मन में अभी भी प्यार है, और मेरा दिल इतना बड़ा है कि मैंने तुम्हारी सारी गलतियों को माफ़ करके तुम्हें अपनाया है, देखो मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे, है ना। तो ये इंसान ना ऐसा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एक तो पहली चीज़ उसे पता है कि उससे कुछ ना कुछ गलतियां हुई है जो आपने उसे पकड़ लिया है, सीधे मुंह उसको बता भी दिया हो आपने, ठीक है। ये गलतियां पकड़ने के बाद उसे एक तरह से देखिए, रिग्रेट इस बात का ऐसा नहीं है कि उससे गलतियां हुई हैं, ठीक है। आपको हो सकता है वो इंसान कह रहा हो कि भाई मुझसे गलती हो गई, आगे से ये गलती नहीं करूंगा, लेकिन एक्चुअली में इस इंसान से जो गलती जो हुई है ना, ये सोच रहा है कि गलती मुझसे ये हुई कि मुझे इस पर्सन को, यानी आपको, थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करनी चाहिए थी, थोड़ा दूसरा तरीका अपनाना चाहिए था, थोड़ा सा ज़्यादा स्मार्ट तरीका अपनाना चाहिए था, जिससे कि मैं इस पर्सन को मैनिपुलेट कर सकता, अपने मतलब फेवर में उसको ला पाता, या अपने हिसाब से उसको काम करवा पाता, या अपने हिसाब से उसको, उसकी एनर्जी, उसके इमोशंस को मैं अपने लिए अपने फेवर में काम करवा सकता। वो मैंने नहीं किया, चालाकी नहीं की मैंने सोचा कि ये बहुत, मतलब बेसिकली ये पर्सन ना समझ रहा है कि आपको बहुत कम पानी में आंक रहा है, आपको जितना मतलब भोला बेवकूफ समझ रहा है, आप उससे कई गुना ज्यादा स्मार्ट, इतने स्मार्ट हैं आप कि ये पर्सन समझ नहीं पा रहे। हो सकता है कि आपके मेरा चेहरा बहुत मासूम है, लेकिन आप बहुत स्मार्ट है, आपने लाइफ में इतना कुछ देखा है कि अब आपका वो मासूमियत आप किसी में देख ही नहीं पा रहे हो, तो इतने स्मार्ट हो गए हो आप। या फिर हो सकता है आपकी आवाज़ इतनी स्वीट है कि आवाज़ की स्वीटनेस से कोई अंदाज़ा लगा रहा हो कि आप बड़े ही भोले हो, बड़े ही सीधे साधे इंसान हो। तो हाँ, सीधा साधा इंसान है, लेकिन अब वो भोलापन नहीं रहा, अब लोगों के असलियत हम देख सकते हैं, इंट्यूटिव हैं आप, रेड फ्लैग देख सकते हैं। तो इसने आपको ना आंकने की कोशिश की है, मेजर करने की कोशिश की है कि आपको आपकी स्मार्टनेस को मेजर करने की कोशिश की है, और इसको ये समझ में आया है कि आपको समझने में उससे गलती ये हुई है कि आप बड़े भोले, बड़े ही इजीली मैनिपुलेटेबल पर्सन हो, पर एक्चुअली ये उसकी गलती है, ठीक है। तो उसका ये जो रिग्रेट है ना, रिग्रेट इस बात का नहीं है कि आपके साथ उसने गलत व्यवहार किया है, रिग्रेट इस बात का है उसको कि उसने आपको कम आंका था, जितना इजीली मैनिपुलेट करने लायक समझा था, उससे कई गुना ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आप इतने इजीली मैनिपुलेट नहीं होने वाले हो। ओके, देखिए, अपने एंडेवर में वो फेल हो गया है, अब वो अपना तरीका बदल रहा है। तो अभी पिछले कुछ दिनों में अगर उसने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की है, या फिर आने वाले कुछ दिनों में आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, तो उसका बिहेवियर थोड़ा सा बदला हुआ आपको ज़रूर नजर आएगा। लेकिन वो बिहेवियर सिर्फ इसलिए बदला हुआ है क्योंकि वो स्ट्रैटेजी कुछ नया, कुछ बड़ा अप्लाई करने वाला है। ये पर्सन आपको ज़रूर दिखा सकता है कि मैं वो पहले जैसा घमंडी इंसान नहीं हूँ, पहले जैसे वो रूड तरीके से बिहेव करता था वैसा मैं नहीं हूँ, अब मैं बहुत सुधर गया हूँ, साधु हो गया हूँ, सन्यासी हो गया हूँ, मतलब साधु महात्मा हो गया हूँ, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है, मेरा दिल बदल गया है। और आपके साथ फ्रेंडली तरीके से ये नाइट ऑफ कप्स, ठीक है, आपके साथ फ्रेंडली का हाथ बढ़ा सकता है, फ्रेंडली मतलब फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ा सकता है, फ्रेंडली तरीके से आपके साथ बिहेव कर सकता है। हो सकता है कि थोड़े दिनों के लिए आपसे बाउंड्री भी मेंटेन करने की कोशिश करे, आपको कन्विंस करने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए कि आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, सो दैट जितना जल्दी आप उस पर भरोसा करोगे, उतनी जल्दी ही आप अपने गुस्से को सरेंडर कर दोगे, अपनी बाउंड्रीज को सरेंडर कर दोगे, और उतनी ही जल्दी वो आपकी लाइफ में घुस जाएगा।
मैं यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति की एनर्जी फील कर रही हूँ, ये जिस पर्सन की हम बात कर रहे हैं, एक लड़का हो या लड़की हो जो रिलेशनशिप के लिए ऑलरेडी स्ट्रेट फॉरवर्ड ना कह चुका है, उसके ना की कोई इज्जत नहीं है, नो बोलने की कोई इज्जत ही नहीं करता ये इंसान जो ना, आपके नो की कोई इज्जत ही नहीं करता। आपने कह दिया कि नहीं मतलब नहीं, तो उसकी इज्जत करनी चाहिए। जो एक डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन होता है ना, जब अदर पर्सन उसे ना कहता है तो उसके ना, उसके नो कहने को इज्जत करता है, रेस्पेक्ट देता है और वहां से चलता बनता है ना, चला जाता है उस सिचुएशन से। लेकिन ये वैसा नहीं है, आपके ना बोलने के बावजूद भी वो कुछ ना कुछ करके, जैसे जैसे तैसे करके आपके नो को यस करवाना चाहता है, उसकी जिद है ये। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्राइड कार्ड है, अपने उसने अपने अहंकार बहुत है उसके अंदर, अपने आप को लेकर बहुत प्राउड है वो, ठीक है, बहुत घमंड है उसके अंदर अपने आप को लेकर। लेकिन अभी भी गुस्सा उसने अपने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है। बैलेंस कार्ड ही बताता है उसने अपने आप को कंट्रोल किया, अपनी बात को थोड़ा कंट्रोल में रख रहा है, थोड़ा सा नम्रता शो कर रहा है, दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो कितना सहज हो गया है, बदल गया है। पर ऐसा है नहीं, इसने अपने ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखा हुआ है, आपको टेम करने के लिए, आपको बैलेंस में लाने के लिए, आपको मतलब आप सरेंडर करो, आपको अपने एनर्जी फील्ड में वापस ला सके, आपको कंफर्टेबल फील करा सके, आपको भरोसा दिला सके कि वो सच में बदल गया है। पर ये बदला नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे दो चीजें फील कर रही हूँ। एक तो आपका नो बोलना इसके लिए मायने नहीं रखता है, इसने इसका ऐसा है कि ये एक नार्सिसिस्ट है, मे बी, मतलब मैं नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी भी नहीं कहूँगी, मे बी दिस पर्सन इज अ पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्ट, क्योंकि एक नार्सिसिस्ट को ना नो पसंद नहीं है। आप एक इंसान की एनर्जी से अगर उसे जानना चाहते हो कि वो एक अच्छा इंसान है या नार्सिसिस्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और सबसे पहला चीज़, इफ़ यू से नो, वो तिलमिला जाएगा, उसकी जिद होगी कि नहीं मुझे इसको हाँ बुलवाना ही है, किसी भी हाल में इसको हाँ बुलवाना ही है, देर सवेर तो वो करवा के ही रहेगा ये चीज़। तो ये कोशिश उसकी रहती है, ठीक है। रेस्पेक्ट नहीं है उसके मन में कि हाँ मैं चाहता हूँ, मतलब बस ये होके ही रहेगा। पर आपकी इच्छा नहीं है, आप इस रिलेशनशिप में या सिचुएशन में आप इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, तो उस बात की इज्जत करके चुपचाप चले जाना, ये एक डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है। ये इस नार्सिसिस्ट की एनर्जी तो कभी भी नहीं हो सकती। और दूसरा चीज़ ये है कि इसने जो अपने ईगो को टेम करके रखा है, आप जैसे ही कंफर्टेबल हो जाएंगे उसके साथ, जैसे ही उसके साथ फ्रेंडली हो जाओगे, ये अपना ये टॉक्सिसिटी फिर आप पर शो करेगा। पता है क्यों? क्योंकि एक नार्सिसिस्ट के लिए ना सबसे बड़ा सोर्स ऑफ सप्लाई, एनर्जी सप्लाई, यानी कि एक इंसान, उसके परफेक्ट पर्सन कौन होता है पता है नार्सिसिस्ट के लिए? एक एम्पाथ जो बहुत ही इंट्यूटिव है, बहुत ही स्पिरिचुअली अलाइंड है। जितना ज़्यादा वो बाउंड्री मेंटेन करता है, जितना ज़्यादा वो कॉन्फिडेंस शो करता है, जितना ज़्यादा उसके इमोशंस पर वो रिलाई करता है, अपने इमोशंस हैं उसकी, लाइक बेसिकली उसके अंदर हर तरह की गुड क्वालिटीज़, ठीक है। एक एम्पाथ के अंदर हर तरह की जो गुड क्वालिटीज़, वो देखने में सुंदर है, वो रिच है, वो कंपैशनेट है, लविंग है, काइंड है, नर्चरिंग है, दूसरों के लिए खड़ा होना जानता है, सबकी इज्जत करता है, सबके सबके फेवर में बोलना जानता है ना, सच कहने से डरता नहीं है। ये जो अच्छी अच्छी क्वालिटीज होती है ना एम्पाथ्स में, ये सारे क्वालिटी रहने वाले एम्पाथ्स को ही एक नार्सिसिस्ट टारगेट करता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी पर्सनालिटी से इम्प्रेस्ड है? नहीं, ये भले ही कह सकता है, मैं गारंटी दे दूंगी कि इंसान जरूर ये कहेगा कि तुम्हारी ये क्वालिटी से मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, आई वॉन्ट टू बी फ्रेंड विथ यू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कुछ नहीं, नार्सिसिस्ट के लिए ये गुड क्वालिटीज सिर्फ सोर्स ऑफ सप्लाई है, क्योंकि आपकी इस गुड क्वालिटीज बहुत हाई पावरफुल एनर्जी को जितना वो चूहे की तरह कुरेद कर जितना उसे खोखला ना कर दे, कपड़ा देखा ना आपने कैसे फाड़ कर, कैसे टुकड़ा टुकड़ा करके कैसे हालत करता है चूहा, है ना, ये नार्सिसिस्ट उस चूहे की तरह होता है। सुंदर से कपड़े को, यानी कि आपके सुंदर व्यक्तित्व को कुरेद कर ऐसे खोखला कर देगा, आप कहाँ ऊंचाइयों से पूरी तरह आके जमीन पे गिरोगे, जमीन के नीचे भी गड़ जाओगे, इतनी हालत खराब कर देगा आपकी। और ये क्यों करता है एक नार्सिसिस्ट? ये जो ऊपर से नीचे आपको लाने का जो प्रोसेस है ना, हर एक
हर एक मोमेंट में आपको जो वो तोड़ता है ना, कमज़ोर बनाता है ना, उससे उसे जितना परसेंटेज आपको वो तोड़ता है, उससे कई गुना ज़्यादा परसेंटेज उसे पावर मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है, ईगो बूस्ट होता है उसका। और सिर्फ यही एक रीज़न होता है कि उसे अपने लाइफ में हमेशा एक पावरफुल एम्पाथ चाहिए होता है। जो जितना पावरफुल एम्पाथ है, उसके अराउंड उतने ही टॉक्सिक एंड नार्सिसिस्ट लोग होते हैं। ये दो काम है नार्सिसिस्ट का, यही काम, दो काम होता है जो कि आपका ये पर्सन कर रहा है। ट्रैवल लाइटली। आपके जितने भी इमोशनल बैगेजेस हैं, ये इमोशनल बैगेजेस आपको कंधे पर भारी पड़ता है, यानी कि कहने का मतलब है आपके लिए आपकी वीकनेस है ना। तो ये जो आपकी वीकनेस है, इन्हीं वीकनेसेस को ये नार्सिसिस्ट हथियार बनाकर आपके ऊपर अटैक करता है। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, जो भी बैगेजेस आप कैरी कर रहे हो, रिलीज कर दो बैगेजेस को। और वो बैगेजेस आपके हैं, उसे कैरी कर रहे हैं आप, इसीलिए आप इस तरह के लोगों को या इस पर्टिकुलर इंसान को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपका ग्राउंडेड होना बहुत ज़रूरी है, अपनी पावर में आना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे ये जो बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग के लिए ना, बिगिन नाउ, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है ये चीज़ बताता है कि आपके अगर किसी भी तरह की कमज़ोरी, किसी भी तरह से, चाहे आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से, किसी भी तरह से आप अगर उससे जुड़े हुए हैं फॉर सम रीज़न, अगर अगर आपकी, देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर ये आपका स्पाउस है, आप फाइनेंशियली जुड़े हुए हैं या इमोशनली कोडिपेंडेंट है, या फिर हो सकता है आपके माता पिता के साथ आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं है, उसकी वजह से आप सोचते हैं कि मैं अपने हस्बैंड के साथ निभा लूंगी तो मेरा लाइफ सेट हो जाएगा, है ना। तो ये डायरेक्ट तरीके से हुआ। इनडायरेक्ट तरीके से ये है कि अगर आपके फैमिली के साथ आपके रिलेशनशिप, थोड़ा सा फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है, रिलेशनशिप नहीं ठीक चल रहा है, तो कोई आपका ऐसा दोस्त हो सकता है जो नार्सिसिस्ट है और वो आपके साथ है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आप फाइनेंशियली स्ट्रगल चैलेंजेस से गुजर रहे हो और आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहता हूँ, आपको मदद करना चाहता हूँ, ये कहकर वो आपके क्या बोलते हैं, भरोसा, आपका भरोसा जीतने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक्चुअली में उसके पीछे कारण ये है क्योंकि आपके बैगेजेस क्या है, मनी को लेकर बैगेजेस हैं, रिलेशनशिप को लेकर बैगेजेस हैं, और उसी चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है कोई इंसान। तो आपको ज़रूरत है कि आपके जो बैगेजेस है ना, उसे रिलीज़ करो, उसे अपनी कमज़ोरी मत बनने दो, हटा दो वो सारी कमज़ोरियों को, ताकि उस चीज़ का वो फ़ायदा उठा ना सके। और ये स्टेप आपको लेना होगा, चाहे वो डायरेक्ट तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से आप जुड़े हुए हैं, आपको स्टेप लेना होगा। किस स्टेप का? नार्सिसिस्ट को अपने लाइफ से भगाने के लिए ना, आपको उसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसे फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने अंदर के डिमॉन्स से फाइट करना है। सो आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए। बाय।